हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कंस्ट्रक्ट इंडिया विद तेजस साउथी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिटेनिंग वॉल्स के बारे में। नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैं आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिटेनिंग वॉल्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिटेनिंग वॉल के एडवांटेजेस क्या-क्या है, इसके डिजाइन कंसीडरेशंस क्या-क्या है और इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या-क्या होगी। तो अगर आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कहीं पे भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिटेनिंग वॉल का एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो तो आप 5 मिनट्स में आपको इसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और काफी कम टाइम में आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेके आते रहते हैं। So what is pre-stressed concrete retaining wall? Pre-stressed concrete retaining wall is a form of concrete which induces internal stresses to counteract on the tensile stresses which results from the external loads. Basically क्या होता है कि इसमें induced stresses हम apply करते हैं with the help of the steel tendons in order to counteract या फिर in order to compensate the external loads which were coming on the concrete। इसके कारण होता क्या है कि जो कंक्रीट में आने वाले क्रैक्स है वो काफी कम हो जाते हैं और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ coming to the advantages of pre-stressed concrete retaining wall, so definitely सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि enhanced durability, second is reduced material requirement, third is increased design flexibility, fourth is enhanced performance and fifth is design flexibility। तो ये 5 मेन एडवांटेजेस है ऑफ pre-stressed concrete retaining wall। Now I'll tell you about the design considerations while designing a pre-stressed concrete retaining wall। सबसे पहला is the load analysis। Load analysis is very important। So आपको इसमें इसके ऊपर जो retaining wall है इसके ऊपर आने वाले जो लोड्स है जैसे अर्थ प्रेशर है, सरचार्ज है, वाटर है या एडिशनल लोड्स लाइक स्ट्रक्चर्स है या लाइव लोड्स है, इन सभी का कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन अ स्टेबल एंड ड्यूरेबल रिटेनिंग वॉल। सेकंड इज प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक्स। जैसे मैंने बताया कि दिस इज अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल, तो इसमें जो दो टाइप के मेनली प्री स्ट्रेसिंग टेक्निक्स होते हैं, वन इज प्री टेंशनिंग एंड अनदर इज पोस्ट टेंशनिंग। नाउ व्हाट इज प्री टेंशनिंग? Pre-tensioning is nothing but कि जब भी so you have to tension the steel tendons before the concrete is casted or before the concrete is cured, and the second is post-tensioning। इसका मतलब है कि once the concrete achieves its complete strength, complete compression strength, उसके बाद इसको tension जो steel tendons है उनको tension किया जाता है। This was about the tensioning techniques। थर्ड इज मटेरियल सिलेक्शन। इसमें मटेरियल सिलेक्शन आपके दो टाइप के हैं, बेसिकली एक स्टील है, कंक्रीट है। तो जो कंक्रीट है इसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 40 MPa and for the steel the tensile strength should be around 1800 MPa। it is a high strength steel required। now coming to the anchoring of tendons, anchoring of tendons is very much important क्योंकि जो स्ट्रेसेस हम अप्लाई करेंगे एट द टाइम ऑफ टेंशनिंग इट शुड बी ट्रांसफॉर्म टू द एंकर फॉर बेटर ड्यूरेबिलिटी। एंड द लास्ट इज ड्रेनेज एंड वाटरप्रूफिंग। जो रिटेनिंग वॉल है इसका ड्रेनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज सो दैट जो रिटेनिंग वॉल के पीछे जो पानी एक्यूमुलेट हो रहा है, वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट शुड बी ड्रेन्ड आउट एज एंड व्हेन इट इज एक्यूमुलेटेड, बिकॉज अदरवाइज बहुत से रिटेनिंग वॉल्स के फेलियर के पीछे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है अबाउट ड्रेनेज एंड वाटरप्रूफिंग, क्योंकि तो पानी जो एक्यूमुलेट होता है उसका लोड रिटेनिंग वॉल पे आने लगता है which was not calculated at the time of design, due to which the retaining wall fails in the future। Now we'll talk about the construction process। So the construction process I have divided into 5 simple steps।
द फर्स्ट स्टेप इज द साइट प्रिपरेशन। बेसिकली जहां पे आपको रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है वहां पे एक्सकैवेट करके, लेवलिंग करके और स्पेशली जो सबग्रेड है उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करके आपको रेडी करना है। सेकेंड इज फॉर्म वर्क एंड रीइंफोर्समेंट। सो जो फॉर्म वर्क आपको लगाना है और जो स्टील टेंडेंस आपको प्रिपेयर करने हैं, दैट यू हैव टू डू अलाइन प्रॉपर्ली। एंड द थर्ड स्टेप इज पोरिंग ऑफ द कंक्रीट। आपको कंक्रीट इवनली पोर करना है। देन फोर्थ स्टेप आती है अबाउट pre-stressing. So you can do the pre-stressing as I said in two techniques. ये तो pre-tension हो सकता है या तो post-tension हो सकता है। And the fifth step is the curing. ये पूरे 5 स्टेप अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे then your pre-stress concrete retaining wall will be ready. I hope आपको इस वीडियो में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। We try to give you maximum information in the very less time. क्योंकि अगर आपको आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में इस यूज करना चाहते हैं तो इस छोटे से इंफॉर्मेशन से एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगी कि व्हाट इज द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट रिटेनिंग वॉल्स। और फिर अगर आप यूज करना चाहते हो आप इसकी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग कंस्ट्रक्ट इंडिया विद तेजस आउट।